My third point is Islamophobia. मेरा तीसरा पॉइंट There are इस्लामोफोबिया है। 1.3 billion Muslims in this world. There are millions of Muslims living in other countries, European countries, and the US. 9/11 के बाद दुनिया में इस्लामोफोबिया को बहुत तेजी से फैलाया गया। इससे तफरीक पैदा हुई और मुसलमान औरतों के हिजाब पहनने को भी मसला बना दिया गया। मुस्लिम खवातीन हिजाब पहनती हैं, जिस पर चंद मुल्कों में पाबंदी आयद है। उन्हें इससे मसाला है। चंद मुल्कों में कपड़े उतारने की तो इजाज़त है, लेकिन पहनने की इजाज़त नहीं है। इस इस्लामोफोबिया का आगाज 9/11 के बाद हुआ। It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. मगरिबी ममालिक में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया से दुख होता है। दुनिया का कोई मजहब दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का दर्स नहीं देता। इस्लाम के मुतालिक दुनिया में गलत तासुर पैदा किया गया। 9/11 के बाद कुछ मगरिबी रहनुमाओं ने इस्लाम को दहशतगर्दी व इंतहा पसंदी से जोड़ने की कोशिश की। इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। Radical Islam, Islamic terrorism, what message did they send to people in the West? And why is there Islamophobia? How is a person in New York, in the Midwest, in the US, in European capital, how is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who's a radical Muslim? Because terrorism has nothing to do with any religion. आलमी बिरादरी को इसकी वजूहात पर तवज्जो देनी चाहिए। तमाम मुआशरों में इंतहा पसंद मौजूद होते हैं, लेकिन कोई मजहब इंतहा पसंदी का प्रचार नहीं करता। 9/11 से पहले ज़्यादा खुदकश हमले तामुल टाइगर्स ने किए, जो हिंदू थे, लेकिन किसी ने हिंदुओं को इंतहा पसंद नहीं कहा। उसी तरह से जापानी पायलटों ने भी दूसरी जंग अजीम में खुदकश हमले किए। ये जाहिर करता है कि मजहब का इंतहा पसंदी से ताल्लुक नहीं है। That before 9/11, the majority of suicide attacks in the world were by Tamil tigers, who were Hindus. No one blamed Hinduism, and quite rightly. What has Hinduism got to do with what desperate people were doing in Sri Lanka? We all know we've seen films about Japanese kamikaze pilots at the end of the Second World War doing suicide attacks. No one blamed the religion. मैं इंतहा पसंद और रोशन ख्याल इस्लाम की इस्लाहात से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि इस्लाम एक ही है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। हम दुनिया में इस्लाम का असल तशख़्ख़ुस नहीं पेश कर सके। मगरिब में मखसूस अफराद जानबूझकर गुस्ताखी करते हैं, लेकिन अक्सरियत को उसका इल्म नहीं है। उन्हें बताने की ज़रूरत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितनी इज़्ज़त व तकरीम रखते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं। जब कोई तौहीन करता है तो हमें दिली दुख होता है, और दिल को पहुँचने वाला दुख जिस्म को पहुँचने वाले दुख से बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। यही वजह है कि मुसलमानों को इससे बहुत दुख होता है। जिस तरह हॉलोकास्ट के मामले पर यहूदियों को तकलीफ होती है। हमें एक इंसानी मुआशरे में दूसरे इंसानों का एहसास करना होगा। मगरिब को यह बात समझने की ज़रूरत है। The Holy Quran is the book of guidance for Muslims, and the Prophet's life was living the Quran. He was an example of what the Quran guided us to be. मैंने अपने कैरियर के दौरान इंग्लैंड में वक्त गुजारा है, और मैं जानता हूं कि मगरिबी ममालिक इन मामलात को नहीं समझते। मगरिब में मज़हब को बिल्कुल अलग नज़र से देखा जाता है, और उन्हें मालूम ही नहीं कि हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हैसियत है।
लिहाजा जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई तो उसका रद्द अमल सामने आया और उसके नतीजे में यह तस्वुर कर लिया गया कि इस्लाम अदम बर्दाश्त पर मबनी मजहब है। हम चाहते हैं कि आज़ादी इजहार को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़हीक और तौहीन के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इससे हमें तकलीफ होती है। The first time a welfare state was set up, the state took responsibility of the weak, widows, orphans. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में दुनिया की पहली फलाही रियासत कायम की जो मिसाली है। इस्लाम की पहली फलाही रियासत में गरीब, ख़वातीन, बेवाओं, माजूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और तमाम इंसानों को बराबर का दर्जा दिया गया। गुलामों के साथ घर के फ़र्द जैसा सलूक करने की तलकीन भी की गई और एक गुलाम को आज़ाद करना सबसे बड़ी नेकी करार दिया गया। इसी तरह अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़मानत दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान कर दिया कि हर कोई अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद है। इबादत गाहों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। कानून के सामने सब बराबर हैं और रंग व नस्ल की कोई भी तफरीक नहीं है। In Islam, the Prophet announced that everyone was free to practice his religion. It was a sacred duty to protect the places of worship of all religions. He announced that every person is equal in front of law, whatever his religion or his color. And this incredible case, and I always quote this, हमारे चौथे खलीफा राशिद एक यहूदी से अदालत में मुकदमा हार गए थे। ये इस बात का सबूत है कि वहाँ पर कोई जवाबदेह था और इससे ये भी साबित होता है कि कानून की हुकूमत थी, शख्सियत की नहीं। और यह भी एक यहूदी अक़लियती बाशिंदों को बराबर शहरी का दर्जा हासिल था। That the fourth Khalifa, the head of state of Medina, he lost a court case against a Jewish citizen. So, number one, it showed there was a rule of law, no one was above law. And number two, that a Jewish citizen was an equal citizen. So, मुसलमान मुआशरों में अक़लियतों से इम्तियाज़ी सलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी हैं। unjust to its minorities, it is going against the religion of Islam and our Prophet, peace be upon him. So, it is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain.